हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। आज से हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 की जियोग्राफी पढ़ना स्टार्ट करेंगे और हमारा सबसे पहला चैप्टर है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। देखिए, इन्वायरमेंट होता क्या है? द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी किसी भी जीवित प्राणी के आसपास उसकी जगह, वो किस स्थान में रह रहा है, पीपल उसके आसपास कैसे लोग रह रहे हैं, थिंग्स उसके आसपास किस प्रकार की चीज़ें उपस्थित है, एंड नेचर वो जीवित प्राणी जिस स्थान पर रह रहा है उसका नेचर कैसा है, क्या वो नेचुरल है या यानी प्राकृतिक, या फिर वो मैन मेड है यानी मानव निर्मित। तो ये चारों चीज़ें मिलकर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी किसी भी जीवित प्राणी का जो है एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण बनाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हिरन है, अब उसका प्लेस क्या है, वो कौन से स्थान में रह रहा है? हिरन जंगल में रहता है। पीपल, और वो जंगल में रह रहा है तो उसके आसपास दूसरे जंगली जानवर रह रहे होंगे। थिंग्स, अब जो कि वो जो एक प्राकृतिक जगह पर रह रहा है तो उसके आसपास पेड़ पौधे, नदी, झील ये सब रह रहे होंगे। एंड नेचर, वो जिस स्थान पर रह रहा है वो हिरन, उसका नेचर कैसा है? अब वो वन में रह रहा है तो वो प्राकृतिक होगा। तो ये चारों चीजें मिलकर क्या बना? ये चारों चीजें मिलकर एक हिरन का एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण बनाती है। अब हम बात करेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट यानी प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। देखिए, नेचुरल एनवायरनमेंट दो प्रकार के कंडीशंस के बने रहते हैं। कौन कौन से? बायोटिक यानी जीवीय परिस्थिति और एबायोटिक यानी अजीवीय परिस्थिति। बायोटिक कंडीशंस यानी जीवीय परिस्थिति के अंदर जो है जीवित प्राणी, लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि हम लोग, पेड़ पौधे, पशु पक्षी इत्यादि। और एबायोटिक यानी अजीवीय परिस्थितियों के अंदर निर्जीव पदार्थ, नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, जैसे कि भूमि, लैंड, एयर, वाटर। ये सब जो है एबायोटिक कंडीशंस यानी अजीवीय परिस्थिति के अंदर आते हैं। अब हम बात करेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट के मेन पार्ट्स के बारे में। देखिए, जो प्राकृतिक पर्यावरण होते हैं ये मुख्य रूप से चार चीज़ों के बने रहते हैं। लिथोस्फेयर यानी भूमंडल, हाइड्रोस्फेयर यानी जलमंडल, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल और बायोस्फेयर यानी जीवमंडल। और इन चारों के बारे में हम लोग जो है पिछले वीडियो में भी पढ़े हैं। देखिए, लिथोस्फेयर भूमंडल, हमारी पृथ्वी में जितनी भी चीजें हैं जो चट्टान और मिट्टी की बनी रहती हैं, जैसे कि भूमि, जमीन, वो जो है मिट्टी की बनी रहती है। चट्टान, पत्थर, ये सब किस में आते हैं? ये सब लिथोस्फेयर यानी भूमंडल में आते हैं। और हाइड्रोस्फेयर, जितने भी जल पदार्थ हमारी पृथ्वी पर उपस्थित हैं, चाहे वो नदी हो, नदी, झील, जल वाष्प यानी वाटर वेपर, ये सब पानी वाली चीजें किस में आती हैं? ये सब पानी वाली चीजें हाइड्रोस्फेयर यानी जलमंडल में आती है। और एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, देखिए हमने पिछले वीडियो में जाना था कि जो हमारी पृथ्वी होती है वो हर जगह से गैस की परतों से ढकी हुई रहती है, और इन्हीं गैस की परतों को हम एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल कहते हैं। अब जीवमंडल क्या होता है? देखिए, यह एक ऐसा परिमंडल है जिसमें आपको पानी, हवा और भूमि, इन तीन चीजों के साथ साथ आपको जो है लाइफ की एग्जिस्टेंस भी जो है बायोस्फीयर में मिलती है। जैसे कि मतलब हम लोग, पर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब कहाँ रह रहे हैं? ये सब बायोस्फीयर यानी जीव मंडल में रह रहे हैं। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम यानी पारितंत्र के बारे में। द रिलेशनशिप अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म as well as the relation between the organism and their surrounding form an ecosystem। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित प्राणियों के का आपसी संबंध और साथ ही साथ वो अपने पर्यावरण के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस प्रकार का इंटरैक्शन रखते हैं, ये दोनों एक्टिविटीज जो है क्या बनाती हैं? ये दोनों एक्टिविटीज इकोसिस्टम बनाती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई चिड़िया है, वो पेड़ में घोंसला बना के रहती है, फिर वो जो है अपने बच्चों का ख्याल रखती है, वो जाके बाहर जाके वो कीड़े मकोड़ों का शिकार करती है, फिर वो लाके जो अपने बच्चों को खिलाती है।
तो ये एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, ये एग्जाम्पल में हमने एक चिड़िया का दो प्रकार का एक्टिविटीज देखा। पहला, वो पेड़ में घोंसला बनाकर रह रही थी, फिर बाहर जाके उसने कीड़े मकोड़ों का शिकार किया। तो उसने क्या किया, उसने एक प्रकार से अपने पर्यावरण के साथ एक तरह का रिलेशनशिप बनाया। और दूसरा, वो अपने बच्चों के साथ रह रही है, अपने बच्चों का ख्याल रख रही है, उनको खिला रही है। तो ये क्या हुआ, वो चिड़िया का अपने अपने खुद के स्पेसीज के साथ, अपने खुद के बच्चों के साथ आपसी संबंध हुआ। तो ये क्या है, ये एक पारितंत्र का एक छोटा सा उदाहरण है। और साथ ही साथ हमारी पृथ्वी पर जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, जितने भी प्राकृतिक स्थान हैं, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो महासागर हो, चाहे वो जंगल हो, ये जितने भी प्राकृतिक जगह हैं, ये हमारे इकोसिस्टम, हमारे पारितंत्र का हिस्सा होते हैं। अब हम बात करेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट यानी मानवीय पर्यावरण के बारे में। देखिए, अगर हम बात करें हजारों साल पहले, अगर हम लोग हजारों साल पीछे जाते हैं, तो मनुष्य लोग क्या करते थे, वो लोग पहले नेचर के अकॉर्डिंग, वो लोग अपने पर्यावरण के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करके रहते थे। वो लोग जो है हजारों साल पहले वो लोग गुफाओं में रहते थे, और साथ ही साथ वो जो है शिकार किया करते थे। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीता, कुछ साल बीते, उन्हें मौसम की जानकारी हुई, उनके पहनने ओढ़ने में बदलाव आया। फिर आगे चल के उन्होंने जो है खेती बाड़ी और एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन करना सीखा। फिर वो लोग देखिए, पहले क्या होता था, पहले वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है शिकार करने के लिए जाते थे, वो लोग एक जगह टिकते नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने खेती बाड़ी पशुपालन करना शुरू कर दिया, तब वो लोग जो है घर बनाकर रहना सीखने लग गए। और इसी सब के कारण जो है ट्रेड यानी व्यापार का भी जो है डेवलपमेंट हुआ। व्यापार का डेवलपमेंट होने के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन यानी परिवहन और संचार का भी विकास हुआ। ऐसे करते करते जो है देखिए, पहले क्या होता था, पहले इंसान लोग जो है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करके रहते थे। लेकिन आगे चलते चलते वो जो है अपने अकॉर्डिंग जो है नेचर को मॉडिफाई करना सीख गए। फिर ऐसे अब साइंस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, ह्यूमन एनवायरनमेंट मानवीय पर्यावरण का जो है आविष्कार हुआ। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।